दोस्तों स्वागत है आपका माइंड्स मास्टर यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राहुल भारद्वाज। सीटेट टारगेट सीरीज का ये पार्ट 3 वीडियो है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसको जाके देखिए आप लोग। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी बुक से कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को किस पुरास्थल से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? ए पूरा पसाणी पुरास्थल, बी नौ पसाणी पुरास्थल, सी मध्य पसाणी पुरास्थल या डी महापसाणी पुरास्थल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी नौ पसाणी पुरास्थल। नौ पसाणी पुरास्थल से ही कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल है, किस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए बुर्जहोम, बी मेहरगढ़, सी इनाम गांव या डी कोल्डिहवा। तो इसका सही जवाब होगा ए बुर्जहोम। अगला सवाल है, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए इनाम गांव, बी मेहरगढ़, सी महागढ़ा या डी चिरांद। तो इसका सही जवाब होगा बी मेहरगढ़। चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, किस पुरास्थल से मिली एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था? ए दाउजली हेडिंग, बी हल्लूर, सी महागढ़ा या डी मेहरगढ़। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ही एक मृतक का कब्र मिला था, जिसमें एक बकरी को भी मृतक के साथ दफनाया गया था। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। कथन 2 है, गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसका सही जवाब बताना है। कथन 1 है, बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है, गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, कोई कथन गलत नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितने साल पहले हुआ था? आपको ये बताना है कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितने साल पहले हुआ था। ऑप्शन ए है 15,000 साल पहले, बी है 12,000 साल पहले, सी है 10,000 साल पहले या डी 8,000 साल पहले। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8,000 साल पहले। 8,000 साल पहले ही मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से महान स्नानागार मिला है? महान स्नानागार कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी लोथल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार मिला है। अगला सवाल है, अग्निकुंड के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी ए और बी दोनों या डी हड़प्पा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं एंड लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों जगहों से। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा कथन सही है? कथन 1, हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। कथन 2 है, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब होगा कथन 1 है, हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ये कथन सही है। कथन 2 है, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दोनों कथन गलत नहीं है, यानी दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थल पर बड़े बड़े भंडार गृह अन्नागार नहीं मिले हैं? आपको बताना है कि अन्नागार कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी कालीबंगा। तो इसका सही जवाब होगा डी कालीबंगा। भंडार गृह मोहनजोदड़ो में भी मिले थे, हड़प्पा में भी मिले थे, लोथल में भी मिले थे, कालीबंगा में नहीं मिले थे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक ज्योग्राफी है। इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। 10 हिस्ट्री से हैं, 10 ज्योग्राफी से
एंड 10 क्वेश्चन पॉलिटी से। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से कवर किए गए हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्लोब को किस प्रकार घुमाया जाता है? ए पूर्व से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। हमारी पृथ्वी भी इसी दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? ए विषुवत वृत्त, बी विषुवत रेखा, सी भूमध्य रेखा या डी ए बी सी तीनों। उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है उसको विषुवत वृत्त बोलते हैं, उसी को विषुवत रेखा भी बोला जाता है, उसी को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। अगला सवाल है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? ए अक्षांश रेखा, बी समानांतर रेखा, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ए और बी दोनों। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इसको समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सही है? कथन 1 है, विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक वास्तविक वृत्त बनाती है। कथन 2 है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। इसका सही जवाब देना है। ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी है कोई कथन गलत नहीं है। कथन को देखते हैं। कथन 1 है, विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक वास्तविक वृत्त बनाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि विषुवत वृत्त पृथ्वी पर वास्तविक वृत्त नहीं बनाती, यह एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। कथन 2 है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार ऑप्शन ए बढ़ता है या बी घटता है, सी न बढ़ता है न घटता है, डी कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घटता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटते जाता है। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कथन 2 है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना है दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। कथन 2 है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। अगला सवाल है, पृथ्वी के कितने ताप कटिबंध हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अगला सवाल है, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को क्या कहा जाता है? ए समांतर रेखाएं, बी देशांतरीय यामियोत्तर, सी ताप कटिबंध या डी अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देशांतरीय यामियोत्तर। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामियोत्तर कहा जाता है। अगला सवाल है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? ए मॉरिशस, बी ग्रीनिच, सी लंदन या डी न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीनिच। ब्रिटिश राजकीय वेधशाला ग्रीनिच में स्थित है। अगला सवाल है, प्रमुख यामियोत्तर का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 90 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर या ऑप्शन डी 360 डिग्री देशांतर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर। प्रमुख यामियोत्तर का मान होता है 0 डिग्री देशांतर। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ से 10 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1924,
ऑप्शन सी 1928 या ऑप्शन डी 1930। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1920। 1920 में ही अमेरिकी औरतों को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अगला सवाल है, इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928 या ऑप्शन डी 1930। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1928। अमेरिकी औरतों को वोट देने का अधिकार मिलने के 8 साल बाद इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था, यानी 1928 में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन या ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने ही रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश कब बना? आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996 या ऑप्शन डी 2000। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1994। 1994 में ही दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। कथन 2 है, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों की भाषा जूलू थी। इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन ए दोनों कथन सही नहीं है, ऑप्शन बी कोई कथन गलत नहीं है, ऑप्शन सी कथन 1 सही है 2 गलत है, या कथन 2 सही है 1 गलत है। तो कथन 1 है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 है, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों की भाषा जूलू थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोई कथन गलत नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच का विवाद है? ऑप्शन ए है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन बी है केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला सवाल है, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। आपको बताना है मेटूर बांध कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी तमिलनाडु। मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, कृष्णा राजा सागर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी तेलंगाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए निम्न में से क्या होना जरूरी है? जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, या जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। तो तीनों में से क्या जरूरी है? ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 या ऑप्शन सी केवल 3 या डी सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए ये सभी शर्त जरूरी है। 18 वर्ष उम्र भी होना चाहिए, वोट देने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए और उसका नाम मतदाता सूची में भी शामिल होना चाहिए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किस पद के लिए चुनाव नहीं होता है? ऑप्शन ए ग्राम सचिव, ऑप्शन बी ग्राम सरपंच, ऑप्शन सी वार्ड या डी पंचायत समिति। आपको बताना है कि किस पद के लिए चुनाव नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्राम सचिव। ग्राम सचिव एक सरकारी कर्मचारी होता है, इस पद के लिए चुनाव नहीं होता, बाकी सारे पदों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुल 30 क्वेश्चंस जो हमने आज इस वीडियो में कवर किया। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही मेरे इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने अगर एनसीईआरटी बुक्स नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मेरे इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। इस सीरीज में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किए गए हैं। इस सीरीज में 1000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।